हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, बट कुछ कुछ चीजें आप इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हो। तो इसके अंदर यही कि इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन सी हैं, उनकी फुल फॉर्म। तो बहुत बेसिक चैप्टर है, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हमने यूट्यूब पर अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं, सो मेक श्योर टू विजिट टू चेक आउट दोज प्लेलिस्ट. Also you can join us on Telegram also, so that you can get all the free of cost previous year paper compilation without any hustle. We have also mentioned the link of our website in the description box, so make sure to visit the website ताकि आपको जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फ्री और पेड दोनों टेस्ट अवेलेबल हैं। साथ ही ऑफिसर बैच मतलब बैचेस की बात करें तो ये हम लोग वीडियो के एंड पे आपको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इनपुट डिवाइसेस की अगर बात करें तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जैसे OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। बेसिकली इंक जो है, स्पेशल इंक को रिकॉग्नाइज कर सकती है। ये जो ऑफलाइन एग्जाम होते थे उसमें OMR ही चलता था। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये बैंक यूज करता है चेक वगैरह को वो करने के लिए। BCR यानी बार कोड रीडर, QR क्विक रेस्पॉन्स, आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। ये OMR हो गई, MICR हो गया और BCR हो गया। कीबोर्ड की बात करें तो बहुत सारे तरीके के कीबोर्ड्स होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं QWERTY कीबोर्ड, उसमें 104 कीज होती हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और अलग अलग तरीके की कीज होती हैं, अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, फंक्शन। 104 की होती है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, और नंबर पैड में होती है 17 कीज, ठीक है। माउसेज की बात करें, दो तरीके के माउस होते हैं। ऑप्टिकल माउस जिसमें माउस के बॉटम पे लाइट जलती रहती है, और आपके होते हैं मैकेनिकल माउस यानी जिनके नीचे बॉल होती है रबड़ की, वो जो आप हाथ से इसको मूव करते हो। ट्रैक बॉल, जैसे माउस में तो क्या है, माउस है और इसके ये माउस ये बना हुआ है, ठीक है, ये नीचे बॉल है। इस तरीके से ट्रैक बॉल में कुछ नहीं होती, बस ये बॉल है और यहाँ पे ये मशीन है, इसको फिंगर से हमको रब करना होता है। माउस की जगह आप इसको यूज कर सकते हैं, दोनों का सेम काम है। लाइट पेन की बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए आप लाइट पेन का इस्तेमाल करते हो। स्टाइलस की बात करो तो इससे आप टैबलेट की स्क्रीन पर लिख सकते हो। लाइट पेन इज बेसिकली सिर्फ सिग्नेचर पुट करने के लिए, वो प्रॉपर लिखने के काम नहीं आता। स्टाइलस से आप लिख सकते हो। ट्रैक बॉल वो आप देख सकते हो। स्कैनर क्या है, जैसे आप पिक्चर्स वगैरह स्कैन कराते हो, डॉक्यूमेंट स्कैन कराते हो, तो जो आपके इमेज को या जो भी डॉक्यूमेंट है उसको रीड करके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा सके। 3 तरीके के स्कैनर होते हैं। फ्लैट बेड जिसका बिल्कुल फ्लैट होगा, शीट फेड जिसमें शीट डालनी पड़ेगी अंदर, वो अपने अंदर शीट ले लेगा, और हैंड हेल्ड स्कैनर जो हाथ से ऐसे स्कैन करते हैं लाइन टू लाइन, सिंपल। जॉयस्टिक है, ये इनपुट डिवाइस है जिससे वीडियो गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। टच पैड हो गया, कुछ नहीं करना है, बस फिंगर्स की मदद से आप उसको आप ऑपरेट कर सकते हो, जैसे हमारे स्मार्टफोन्स को आप ऑपरेट करते हो। माइक्रोफोन क्या है, साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा ताकि कंप्यूटर उसको ले सके। पेन टैब तो बेसिकली एक टैबलेट होती है और एक पेन होता है जिससे आप लिख सकते हो। जो वीडियोस हम लोग पैनल पे नहीं बना रहे, अगर हम घर पे बना रहे तो पेन टैब का इस्तेमाल करते हैं ताकि स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिख सके। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, जैसे कि मॉनिटर हो गई, इसके बारे में मैं आपको इससे पहले चैप्टर में बता चुकी हूँ। प्रिंटर्स और क्या बोलते हैं, मॉनिटर्स के बारे में। प्रिंटर्स के बारे में एक चीज मैं बता सकती हूँ, जैसे इसमें मैंने बताया है इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं जो सीधा हैमर, मतलब एक उनके पास हैमर होगा, उसको पेपर पे हिट करेगा और तब जाके इंक आएगी, उसको बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स लाइन प्रिंटर्स इसी के अंदर ही है। और आप ये देखो, इस मैकेनिज्म को इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म बोलते हैं। 2 तरीके के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर्स। इंपैक्ट प्रिंटर्स आगे 2 तरीके के हुए, एक तो कैरेक्टर जो एक बारी में एक कैरेक्टर को टाइप करेंगे, और लाइन प्रिंटर्स वो पूरी की पूरी लाइन को टाइप करेंगे। तो जैसे कैरेक्टर में है एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स, और लाइन प्रिंटर्स वो पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करते हैं। इसका सच कोई एग्जांपल लर्न करने वाला ऐसा कुछ नहीं है। नॉन इंपैक्ट में क्या होगा, लाइट की मदद लेंगे, इंक की मदद लेंगे, मतलब ये पेपर को डायरेक्टली हिट नहीं करेगा।
ये 3 वर्जन में आता है, जो मतलब ये आपको इतना करना है, इसमें लेजर प्रिंटर आ गया, थर्मल प्रिंटर आ गया, लेकिन अगर आपको ओवरऑल प्रिंटर याद रखने हैं, 3 याद रखने हैं, डॉट मैट्रिक्स, लेजर और इंकजेट, जिसके बारे में मैं आपको पुरानी वीडियो में, सेकंड वीडियो में बता चुकी हूँ। प्लॉटर्स क्या है? प्लॉटर्स बेसिकली जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, जो CAD या CAM का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो बहुत बड़े बड़े बैनर्स हैं, आपने देखा होगा रोड पे चलते चलते इतने बड़े बड़े आपके वो लगते हैं बैनर्स, तो वो इसी से ही बनते हैं, प्लॉटर से ही बनते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है, ये ई बुक में नहीं मिलेगा, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने कलर अवेलेबल हैं? अगर मैं बोल रही हूँ 16 बिट्स की, 16 बिट्स आ रहे हैं एक पिक्सल में, तो कितने कलर वहां पे होंगे? तो पहली बात तो पिक्सल क्या है? पिक्सल होता है, अगर मैं आपको पिक्सल की बात बताऊं, पिक्सल की फुल फॉर्म है पिक्चर एलिमेंट। किसी पिक्चर को बिल्कुल जूम कर करके आपका जो सबसे छोटा एलिमेंट बनेगा, जो सबसे छोटा एलिमेंट जिसको आप और नहीं तोड़ पाओगे, वो पिक्सल। अब एक पिक्सल में कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर आ सकते हैं, तो एक पिक्सल में कितने कलर, यानी अगर इतना सा एरिया है, उसे पिक्सल मैंने बोल दिया, उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, तो उन कलर को बनाने के लिए बिट डालने पड़ेंगे, बिट। ठीक है, बहुत सारे बिट डालेंगे तब कलर शो होंगे। तो अगर कहीं पे 16 बिट है, तो इसका मतलब कितने कलर आ रहे हैं उस एरिया में? उसका मतलब है 65536, मतलब बहुत कम बिट से बहुत सारे कलर बन जाते हैं। तो 16 बिट का मतलब है, यानी अगर एक पिक्सल है, ये इतनी बड़ी इमेज थी, अब आप एक पिक्सल पे चले गए, अब इसके अंदर 16 बिट है, 16 बिट का मतलब कलर्स कितने आएंगे इसके अंदर? इस टाइम पे 65536 कलर्स आ सकते हैं। ये लर्न करने वाला है प्रॉपर। कलर बिट का मतलब क्या होता है कि कितने बिट से कोई कलर आएगा। तो अगर 16 बिट है तो उससे इतने कलर आएंगे, यानी हाई कलर, बहुत सारे कलर्स आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है जो लाइट को सेंस करती है और वीडियो स्क्रीन पे कुछ भी आप पॉइंट कर सकते हो? देखो, लाइट को सेंस ना तो जॉयस्टिक करता, ना माउस, ना प्लॉटर। लाइट पेन है जिससे आप स्क्रीन पे टच करके उसको कर सकते हो। कितने की, कौन सी कीज जो है कीबोर्ड के सबसे ऊपर होती है? फंक्शन कीज, F1 F2 F3 आपने देखा होगा। मॉडम इज कनेक्टेड टू है। देखो मॉडम क्या है? मॉडम एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप इनपुट भी बोल सकते हो और आउटपुट भी बोल सकते हो। पहली चीज, फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तीसरी चीज, इंटरनेट से कनेक्शन के काम आती है और फोन के थ्रू जुड़ती है, फोन केबल्स के थ्रू जुड़ती है। ठीक है, तो ये किससे कनेक्ट होती है? फोन लाइन से जुड़ती है। ये उस डिवाइस को या उस प्रोग्राम को क्या बोलोगे जो कंप्यूटर को डेटा यानी इंटरनेट से जोड़ता है, लेकिन फोन लाइन के थ्रू? अभी बताया ना, फोन से तो एक ही चीज कनेक्ट होती है, मॉडम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस परफॉर्म सिग्नल कन्वर्जन? कौन सिग्नल का रूपांतरण करता है? बेसिकली मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कौन करता है? मॉड्यूलेटर या मॉडम जिसको बोलते हैं। सिग्नल आएगा, मॉड्यूलेट करेगा, फिर डीमॉड्यूलेट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, जो स्टोर कर नहीं करती काम को? हार्ड डिस्क स्टोर करती है, रोम स्टोर करती है, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या होती है? पेन ड्राइव वगैरह, ये सब फ्लैश ड्राइव की कैटेगरी में आती है। मॉडेम तो इंटरनेट से जोड़ता है ना, स्टोर नहीं करता। इनमें से कौन सी चीज स्टोरेज के काम नहीं आती कंप्यूटर सिस्टम में? लैच, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर। फ्लिप फ्लॉप भी एक रजिस्टर का ही आप कह सकते हो वर्जन है, लैच भी। एडर, एडर किस काम आता है? एडर काम आता है टू ऐड द इंस्ट्रक्शंस। दो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए, उनको ऐड करने के लिए आपने बोला है, तो एडर काम आए। तो ये क्या बोलते हैं, स्टोरेज के काम नहीं आता। ओके, इनमें से कौन सी डिवाइसेस है जो CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन का यूज करती है? या मैंने अभी बताया भी था कि CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन या CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का यूज कौन करता है? बैनर्स में होता है, और बैनर कौन छापता है? प्लॉटर। नॉर्मली अ QWERTY कीबोर्ड हैज डैश कीज।
QWERTY कीबोर्ड, ये एक लेआउट कीबोर्ड है, यानी जो प्रॉपर फैला हुआ होता है, ये लेआउट कीबोर्ड है। कितनी कीज होती हैं, जस्ट मैंने अभी बताया था, ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, तो इसमें कितनी कीज होंगी, 104 कीज होती हैं। व्हाट इज नोमोफोबिया? नोमोफोबिया क्या है बेसिकली? नोमोफोबिया एक ऐसा डर है जिसमें ये डर लगने लगता है कि कोई इंसान हमारे फोन के कांटेक्ट से दूर तो नहीं हो जाएगा, मतलब हमारे ऐसी जगह ना चला जाए जहां हम फोन ही ना कर सकते हो, तो दैट इज इट, फियर ऑफ बीइंग आउट ऑफ सेलुलर फोन कॉन्टेक्ट। कौन सा कीबोर्ड हम यूज करते हैं? फूड स्टोर, फास्ट फूड स्टोर जो होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, शॉप्स होते हैं, उनमें कौन से टाइप का हम कीबोर्ड यूज करते हैं? तो उनमें हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट कीबोर्ड, अलग टाइप का कीबोर्ड यूज होता है कॉन्सेप्ट कीबोर्ड। पिक्सल क्या है? पिक्सल पिक्चर का सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसको पिक्सल बोलते हैं, द स्मॉलर रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ अ पिक्चर, सिंपल। डैश इज एन इंटरफेस ऑन अ कंप्यूटर टू विच यू कैन कनेक्ट अ डिवाइस। आप उस इंटरफेस को, उस जगह को क्या बोलते हैं जहां से आप कोई डिवाइस जोड़ सकते हो, कंप्यूटर या माउस। माउस कीबोर्ड अगर जोड़ रहे हो, किससे जोड़ते हैं? पोर्ट से जोड़ते हैं ना, तो क्या बोलते हैं उसे? पोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेज इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू पिक्टोरियल फॉर्म ऑन पेपर? वो बोल रहे हैं इनमें से कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसलेट कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ ए पिक्चर ऑन अ पेपर, यानी आप उसे पिक्चर की फॉर्म में उस डिवाइस से आप उसको देख सकते हो, तो उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? ऑब्वियस सी बात है, प्रिंटर हो सकता है, जो भी चीज प्रिंट दे, तो यहाँ क्या दिख रहा है? प्लॉटर ही दिख रहा है, और कोई भी चीज प्रिंट करने के काम नहीं आती। इन रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी OMR इज यूज्ड, ठीक है, OMR का हम इस्तेमाल करते हैं। M का मतलब क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो ऑफलाइन एग्जाम्स हुआ करते थे पहले, अभी भी होते हैं, OMR शीट्स पे दी जाती है उनको फिल करने के लिए, उसको रीड करने के लिए आता है मार्क। Which among the following units is used to count the speed of modern computers? मॉडर्न कंप्यूटर्स की स्पीड किस में काउंट होती है? PPM, पेजेस पर मिनट, के कितने पेजेस वो एक मिनट पे काउंट करेगा। Who among the following is considered as the father of World Wide Web? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW के फादर कौन है? बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली, सर टिमोथी जॉन बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली इनका शॉर्ट फॉर्म है। What is the full form of DPI with regard to digital images? DPI का मतलब क्या है कि 1 इंच में कितनी डॉट्स हमने लगाई हैं ताकि वो इमेज बन रही है, तो डॉट्स पर इंच। एस्केप की डज नॉट यूज इन विंडोज कीबोर्ड फोन। विंडोज कीबोर्ड में एस्केप का यूज नहीं किया जाता, किस किस चीज के लिए? देखो, एस्केप की हर जगह से बाहर निकलने के लिए यूज करते हैं एस्केप की। एस्केप दबाया, वो फंक्शन बंद हो गया, वो विंडोज बंद हो गई, वो सॉफ्टवेयर बंद हो गया, वो एप्लीकेशन बंद हो गई, तो स्विच ऑफ करने के लिए आप यूज कर सकते हो, कैंसिल करने के लिए यूज कर सकते हो, स्विच ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो, किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए एस्केप यूज नहीं कर सकते। विच की इज यूज फॉर सेलेक्टिंग कमांड इन विंडोज कीबोर्ड? विंडोज कीबोर्ड में अगर आपको कुछ सेलेक्ट करनी है तो आप कैसे करोगे? आपने क्लिक का मतलब है आपने उसे सेलेक्ट कर रखा है, अब आपको उसे खोलना है तो आप क्या करोगे? एंटर प्रेस करोगे ना, एंटर प्रेस करते ही वो खुल जाएगा। टैब, एंटर, एंड और स्पेस बार, इनमें से तो सिर्फ एंटर ही है जिसकी मदद से आप किसी भी चीज को सेलेक्ट कर सकते हो। विच इज नॉट ट्रू अबाउट स्विफ्ट की? आपको मैं पहले बता दूं स्विफ्ट की होती क्या है। आपने देखा होगा अगर आप फोन भी चला रहे हो तो वहां एक स्पीकर का बटन आता है कीबोर्ड के एंड पे, उससे क्या होता है कि वॉइस रिकॉग्निशन टाइपिंग, कि आप कुछ भी बोलोगे वो टाइप होता जाएगा साथ साथ, राइट? वो होती है स्विफ्ट की। तो स्विफ्ट की से क्या होता है कि अगर कहीं पे वो बोल रहे कौन सी चीज ट्रू नहीं है, अच्छा, स्विफ्ट की से वॉइस टाइपिंग आप कर सकते हो, तो यही इट इज एन एड ऑन ऐप, ये एक एड ऑन ऐप है, एक्स्ट्रा ऐप है, बिल्कुल ठीक है। एक इंटेलिजेंट कीबोर्ड होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इट इज यूज इन द प्लेस ऑफ नॉर्मल एंड्रॉइड कीबोर्ड, इसको आप नॉर्मल कीबोर्ड की जगह यूज कर सकते हो। इट डज नॉट सपोर्ट वॉइस टाइपिंग, ये तो इसका फीचर है कि ये वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट करता है, अगर आप कुछ बोल रहे हो वो टाइप करके दे देगा। फुल फॉर्म ऑफ ICR, ICR की फुल फॉर्म क्या है? ICR की फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ICR की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
फुल फॉर्म ऑफ पीसीबीज, पीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग फोन इज नॉट रिलेटेड टू टच पैनल सेंसिंग पैटर्न्स, इनमें से कौन सा टच पैनल से रिलेटेड नहीं है, मतलब कौन सी ऐसी चीज जो टच के बिना हो जाएगी? टच के बिना फिंगर टच नहीं हो सकता, पर वॉइस रिकॉग्निशन हो सकता है, वॉइस के लिए तो टच की जरूरत ही नहीं है ना, तो वॉइस रिकॉग्निशन। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब तो ये आउटडेटेड हो चुका है, डीवीडी आती थी पहले कि आप उसमें रखोगे तो वीडियोस वगैरह प्ले हो सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? कैमरा में आउटपुट डिवाइस है बीसीआर, बारकोड रीडर। एक मिनट, बारकोड रीडर तो इनपुट डिवाइस है, यही बताना है ना कि इनपुट कौन सी है, तो ये भी नहीं है। डिजिटाइजर डिजिटाइजेशन करता है, ये भी है। प्रोसेसर भी नहीं है, प्रोसेसर तो डिवाइस ही नहीं है, वो प्रोसेसिंग स्पीड होती है। तो ऑल दो प्रोसेसर इसका आंसर है जो आंसर की में आया हुआ है, बट पीसीआर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच प्रिंटेड ऑन अ पेज, वो ये बोल रहे हैं कि एक इंच में कितने पिक्सल्स आ रहे हैं पेज पे, वो क्या होता है? उसका रेजोल्यूशन ना, कितनी क्लियर पिक्चर है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। इन विच इंस्ट्रूमेंट द गायरोस्कोप इज यूज, गायरोस्कोप किस इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है? माउस में यूज किया जाता है। शायद अलग होगा, डिफरेंट होगा, बट ये अच्छा क्वेश्चन है। विच पॉइंटिंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर वर्क्स बाय डिटेक्टिंग 2 डायमेंशन मोशन रिलेटेड टू इट सपोर्टिंग, भाई कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है? इनमें से एक ही पॉइंटिंग डिवाइस है जो 2 डायमेंशन मोशन देखती है, वो जिस सरफेस पे है उसको लेके। तो अब आप खुद सोचो कि वो कौन सी डिवाइस है जो 2 डायमेंशन में काम करती है? माउस, क्योंकि ट्रैकर पॉइंटर में तो बस एक फिंगर होती है, उससे आप टच करते हो। माउस में क्या होगा कि आपके पास वो रबर भी मूव करेगी, नीचे एक माउस पैड भी होगा, उस पर वो मूव करेगी, तो 2 डायमेंशन में वो देखती है। पंच कार्ड को एक और नाम से जाना जाता है, पंच कार्ड को हॉलरिथ कार्ड से भी जाना जाता है। ये मैंने आपको ई बुक में कराया हुआ है, फाउंडेशन कोर्स में कराया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में ही, जिसमें आपको मैंने पूरी हिस्ट्री बता रखी है कंप्यूटर की। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क एज एन आउटपुट एज वेल एज एन इनपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का काम करती है। अभी बताया था मॉडेम। पिक्सल क्या है? अभी बताया था पिक्चर एलिमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये सबसे छोटा पार्ट है जो पिक्चर रेजोल्यूशन का होगा। इंटेल कोर i9 क्या है? ये प्रोसेसर ही तो है कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है कंप्यूटर की, तो इट इज अ प्रोसेसर। ओके, कौन सी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो मदरबोर्ड पे लगी होती है, जो सीपीयू के अंदर की मेमोरी का काम करेगी? तो सीपीयू के इंटरनल मेमोरी का काम इनमें से कौन करता है? आप लोग मुझे बताओ कि सीपीयू के, देखो रैम होती है जो सीपीयू के इंटरनल मेमोरी का काम करती है। तो गाइस ये थे सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ उससे अलग भी थे, वो हम आगे भी कवर करेंगे दोबारा, लेकिन ये क्वेश्चन से आई होप आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। इसको अच्छे से कर लेना, इसकी पीडीएफ अच्छे से कर देख लेना। साथ में बात करते हैं हमारे बैचेस की। अगर आप आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, यू विल गेट टू नो द डिफरेंट बैचेस। लाइक द वेरी फर्स्ट वन इज द ऑफिसर बैच विच कंटेन्स ऑल द सब्जेक्ट्स। अगर आपको गाइडेंस चाहिए सब सब्जेक्ट की, ये बैच है, आपको कहीं जाने की नीड नहीं है। आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना, लाइक इकोनॉमिक्स की आपको इसमें क्लासेस मिलेंगी, AA की अकाउंट्स की इसमें क्लासेस मिलेंगी, सभी सब्जेक्ट्स इसमें अवेलेबल हैं। टारगेट्स आपको मंथली डेली के डेली दिए जाएंगे ताकि आप हर वीडियो हर चीज कवर कर सको। सारी पीडीएफ मिलेंगी, सारी ई बुक्स मिलेंगी। साथ में अगर आपको इंडिविजुअल बैचेस चाहिए, जैसे जनरल अवेयरनेस का बैच है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैथ्स का बैच है, यानी इंडिविजुअल बैचेस आर आल्सो देयर, सो यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की नीड नहीं है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स चाहिए देन ऑफिसर बैच इज द वन, अगर इंडिविजुअल बैचेस चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। So that's it for today guys, we will meet again in the next video. Till then have a good day and goodbye.